वेलकम बैक। हम बात करें तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान से। इमरान खान साहब, आपने सवाल सुना था, एक साहब ने पूछा था कि जो आप मुकदमा लेकर गए थे उसका क्या हुआ, और अभी हमारे फेसबुक पर महमूद साहब ने उसमें ऐड ये किया है कि अगर आपने ये जवाब पहले दे चुके हैं कि हम उसमें कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हुकूमत के हाथ में है, अगर आप हुकूमत में आए तो क्या आप एक्शन लेंगे उसके ऊपर? देखिए, मैं आपको एक ओवरऑल बात करता हूँ कि जब आप कानून की बालादस्ती कहते हैं ना, कि कानून की बालादस्ती होगी, उसका मतलब कि कानून किसी में इम्तियाज़ नहीं करेगा। जो जुर्म करेगा उसके ख़िलाफ़ कानून चलेगा। देखिए, आज पाकिस्तान का मसला सबसे बड़ा क्या है? मुजरिम खुद ऊपर ऑफिस बेरर्स हैं, ऊपर बड़े बड़े ओहदों पे बैठे हुए हैं, और वो कैसे कानून इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? उनको खौफ है कि अगर कानून अंधा हो गया, यानी कि किसी में फ़र्क नहीं करेगा, इम्तियाज़ नहीं करेगा, वो खुद पकड़े जाएंगे। इसलिए ना ये पुलिस सिस्टम को चलने दे रहे हैं, ना ये अदालतों को चलने दे रहे हैं। जो आपने देखा, सुप्रीम कोर्ट की 18 जजमेंट्स के ऊपर नहीं कानून हो रहा। ना नैब को चलने दे रहे हैं। आपके सामने FIR का क्या हाल है, अपने अपने आदमी बैठाते हैं ताकि कंट्रोल। असल में ये चाहते क्या हैं कि कानून अवाम के लिए एक हो और हमारे लिए दूसरा हो। पाकिस्तान में कानून की बालादस्ती चाहिए। याद रखना, तहरीक इंसाफ, तहरीक इंसाफ, इंसाफ की तहरीक, कानून की बालादस्ती, आप याद रखना, ये वन पॉइंट है जिससे पाकिस्तान में इनकलाब आ जाएगा। और दूसरा, तालीम। ये दो चीज़ों पे हम जोर लगा दें। ये इतना ताकतवर मुल्क है, ये लोग इतने तकड़े हैं, ये खुद उठ जाएंगे। सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए। आज इनको आज़ाद करना है इंसाफ दे के। लेकिन खान साहब, वो मुकदमे के हवाले से सवाल था। वो तो मैं आपको कह बैठा हूं कि वो हमने जो, और बार बार कह बैठा हूं कि हमने, मेरे पास जो सबूत है स्कॉटलैंड यार्ड को दिए। स्कॉटलैंड यार्ड को अदालत में जाने के लिए उनको गवाह चाहिए। अब गवाह थे पाकिस्तान में, ना पिछली गवर्नमेंट ने इजाज़त दी, ना इस गवर्नमेंट ने इजाज़त दे रही है स्कॉटलैंड यार्ड को। अब हम क्या करें? हम तो वो कर सकते हैं ना जो कर सकते थे। तो जब आप हुकूमत में आएंगे तो आप दे देंगे इजाज़त उनको? उनको नहीं इजाज़त। मैं ओवरऑल कह रहा हूं, इस मुल्क में जब तक, जो भी इस मुल्क में जिम्मेदार है क्राइम का, जब तक आप ताकतवर लोगों को नहीं कानून के नीचे लेके आएंगे, वो तो फिर कानून होता ही नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा कहा कि बड़ी कौमें बर्बाद हुई जिधर एक ताकतवर के लिए कानून, एक कमज़ोर के लिए। परवेज़ मुशर्रफ साहब बार बार तीसरी कुव्वत की बात करते थे, और अब वो तीसरी कुव्वत शायद आप बन चुके हैं पाकिस्तान में, उसमें कोई शक नहीं है। परवेज़ मुशर्रफ साहब क्यों बार बार आपको सपोर्ट देते हैं? आपको नुकसान हो रहा है या फ़ायदा हो रहा है? देखिए, तीसरी नहीं फरियाद, दूसरी कुव्वत। वो एक है स्टेटस को, एक ही है ये सब, और दूसरी तरफ एक चेंज की कुव्वत जो इस वक्त तहरीक इंसाफ है। यहाँ जंग यही है। ये गलत फहमी में ना रहे कि ये जो आपस में नूरा कुश्ती खेलते हैं, ये वो बिल्कुल वर्ल्ड हैवी वेट, वो रेसलिंग नहीं होती, वो जो बड़े बड़े डशकरे होते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, कभी इधर गिर रहे हैं, इधर चोट किसी को नहीं लगती। ये वो हो रहा है। ये असल में ये एक हद तक जाएंगे। जो बाबर अवान का बयान था 28 के नून लीग के 28 अक्टूबर के जलसे के बाद, जिधर शहबाज शरीफ ने स्विस बैंक्स की बात की, उन्होंने कहा देखो, हमारे स्विस बैंक्स की बात ना करो, हमें तुम्हारे सारी करप्शन का पता है और तुम्हारे सारे एहसासों का पता है, इसलिए एक हद तक जाओ, उससे आगे ना जाना, नूरा कुश्ती खेलते रहो, सीरियस ना होना, क्योंकि हम फिर तुम्हें भी चोट दे देंगे। तो इसलिए हम कहते हैं जंग दो पावर्स में है, एक जो चेंज चाह रहे हैं, एक स्टेटस को है। कॉल्स लेते हैं खान साहब, काफ़ी लोग कॉल्स करें आपको, साथ में भी बहुत सारे सवाल हैं जो मैं आपको बताऊंगी। मेरे कुलसूम साहिबा कराची से कॉल कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, सवाल मुख्तसर रखिएगा प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कोई शक नहीं कि इनसे हमें बड़ी उम्मीद वाबस्ता है, पर मुझे इनसे होप है कि मैं चाह रही हूँ कंफर्म करना कि ये हमारी जो सीट है ना, चाहे वजीर आजम की हो चाहे सदर की, उसमें एक प्रॉब्लम है कि वहाँ पर जो आता है उसका जो है वो मॉरल जो है वो और स्टेटस जो है वो तब्दील हो जाता है। तो उम्मीद है इमरान खान साहब के साथ जो आवाम की इस वक्त हाई होप्स इस वक्त बन चुकी हैं, वो अल्लाह करे ये पाए तकमील तक पहुंचे, क्योंकि बातें तो हमारी आवाम बहुत सुन चुकी है। अब हमें कुछ प्रैक्टिकली कुछ चाहिए। थैंक यू वेरी मच। ये एक उम्मीद का इजहार किया खान साहब। उन्होंने सवाल मैं आपसे पूछ लेती हूँ। अब्दुल बासित साहब कह रहे हैं शेख रशीद अहमद, मारवी मेमन साहिबा कब तहरीक इंसाफ में शामिल हो रहे हैं? देखिए, ये मैं तो नहीं कह सकता, ये तो हमारे हाथ में नहीं, उनके फैसले हैं। लेकिन मैं इस सवाल का जवाब देता हूँ। देखें, लोग मायूस हैं, बार बार धोखे दिए गए। मैं जानता हूँ लोगों को कि इतने
बेचारों के ऊपर धोखे हो चुके हैं, वो सारा वक्त खौफज़दा रहते हैं कि जी इमरान खान तो नहीं धोखा दे जाएगा। मैं सिर्फ उनको एक चीज़ कहता हूँ कि ये कहना कि क्योंकि ये पहले कुर्सी पे बैठने वालों ने धोखा दिया तो आगे भी दे देंगे, इनको हौसला रखना चाहिए कि हमारे सामने तुर्की के अंदर एक प्राइम मिनिस्टर आया और उसने तुर्की को तब्दील कर दिया। $5,000 पर कैपिटा इनकम था, उससे $10,000 पे ले गया। यानी तुर्की इस वक्त चाइना के बाद दूसरी तेज़ी से ग्रोथ रेट है, तरक्की कर रहा है, तो तब्दील कर दिया उसने एक मुल्क को। और तो ये ज़रूरी नहीं कि हर कोई आके धोखा देगा, ऐसे भी मिसाल है, महातर भी मिसाल है, महातर मोहम्मद, ली कुआन यू भी आया सिंगापुर में, कहाँ से कहाँ ले गया। तो आपने बाकियों को तो आजमा लिया है, अब आपके पास आपने बहरहाल बार बार उनको तो नहीं आजमाना। एक तो वो सारे पावर में पहले ही बैठे हुए हैं। सवाल तो ये पूछना चाहिए कि अब क्या नई चीज़ करेंगे। आसिफ जरदारी ने एक तो हमारे ऊपर बड़ा करम किया कि सब कुछ साथ मिला लिया, सारे निज़ाम बचा रहे थे, सब बेचारे जमहूरियत बचा रहे थे। जमहूरियत बचाने में उसने सारों को बता दिया कि कितने पानी में। अब कोई पूछे कि जी अब बाकी जमातें क्या, पीपल्स पार्टी अब क्या करेगी, अब फिर से मांग रही है मैंडेट, अब जाएगी पब्लिक में, तो ये जो अभी नहीं किया वो अगले 5 साल में क्या करेंगे। या नून लीग ने 60% पाकिस्तान पंजाब है, 18th अमेंडमेंट में इनके पास पावर भी थी, अब क्या चीज़ इन्होंने नहीं की है। यानी पिछले दौर से और अब देख लें कि क्या पिछले दौर में लोगों के हालात पंजाब में बेहतर था या अब है। तो इसलिए लोग अब नई चेंज की तरफ जा रहे हैं, और चेंज है ही एक ही जमात। ठीक, खान साहब क्वेश्चन एक आया हुआ है कि मियाँ साहब जान दो, साड़ी बारी आन दो, क्या मतलब है आपका इस बात से? वो मजाक किया था ऐसे, मियाँ साहब को कहा अच्छा, था जान दो, इतनी देर 30 साल से आप इक़्तिदार में बैठे हैं ऑफ एंड ऑन, तो अब क्या करेंगे जो पहले नहीं किया। यानी पंजाब में तो इक़्तिदार में ही है ना। मंजूर कादिर साहब गुजरात से आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्वेश्चन छोटा रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। हाँ साहब, आप बड़े अप्रिशिएट ये के जवाब दे रहे हैं बाजी के बड़े सख्त जवाब अपने बड़े तामर और बुर्दबारी से। हाँ साहब, आपसे मुझे ये एक सवाल है कि आपने पिछले दिनों नवाज शरीफ साहब के बारे में ये बोला है कि अगर ये जाए कोर्ट में। सॉरी भाई, मुझे आपकी कॉल, आप टीवी की आवाज बंद कर दे वरना मुझे कॉल ड्रॉप करनी पड़ेगी, और बहुत से लोग कॉल कर रहे हैं, आपकी टेलीविजन की आवाज आ रही है। मैं बंद कर दिया जी। क्या आप सपोर्ट करेंगे अभी नवाज शरीफ को? ठीक है खान साहब, क्या सपोर्ट करेंगे आप खान साहब मियां नवाज शरीफ को? किस चीज में सपोर्ट? कोर्ट में पिटीशन लेकर गए हैं, मेमो गेट स्कैंडल के ऊपर आज ही लेकर गए हैं, उसके ऊपर वो सवाल पूछ रहे हैं हमसे। गए तो ठीक है, लेकिन बड़ी फिक्र पड़ गई एकदम, मियाँ साहब को फौज से बड़ा बुरा हुआ है, दूसरी तरफ नाम करने लगे वो तहरीक इंसाफ को आगे लेके आ रही है। तो बहरहाल चले, अच्छा गया है, ठीक, जाना चाहिए। ठीक, आप सपोर्ट करते हैं उनका वहां पे जाना। जनरली मुझे जल्दी से बताएगा इस वक्त जो नेटो के ऊपर, आई नो ये लंबा सवाल है लेकिन टाइम की कमी अनफॉर्चुनेटली, नेटो के ऊपर हमले के बाद से इस वक्त की हुकूमत ने जो स्टांस लिया है उसके बारे में क्या कहते हैं आप? देखिए फरिया, मैं वही कहता हूं जो फंसे हुए रिकॉर्ड से 7 साल से कह रहा था कि ना किसी की जंग में पड़ो डॉलरों के लिए, ये नुकसान देगी। आप किसी की जंग लड़ें और वो जुल्म करें लोगों पे और हम भी जुल्म करें उनकी वजह से, और इसका क्या मुल्क के ऊपर कोई नुकसान नहीं होना था, बुरा वक्त नहीं आना था। हम इतने ख़तरे में हैं। आप ये तो छोड़े ना, जो इन्होंने एक अपने लोग कितने मरवा लिए, और जो इन्होंने किया कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, ये इससे सीधा कत्ल किया है इन्होंने। तो कहीं धमाका हो गया दुनिया में, मैं कहता हूँ वेस्टर्न इंग्लैंड इंडिया में हो गया, कहीं भी यूरोप में, अमेरिका में, उन्होंने आंखें बंद करके पाकिस्तान के ऊपर उंगली रखनी है, और सारी दुनिया से उन्होंने हमारे पर सैंक्शंस लगा देनी है। जिस तरफ जा रहा है ये, मैं ये कह रहा हूँ कि आगे देखना चाहिए कि हम किधर खड़े हैं आज। जितनी जल्दी इस जंग से निकलें उतनी जल्दी पाकिस्तान अब इस ख़तरे से निकलेगा। हम ख़तरे में हैं, हम हर तरह, हमारे ऊपर इस वक्त एक तो ये जंग की वजह से, एक इसकी वजह से जो इंतहा पसंदी बढ़ गई है पाकिस्तान में, पोलराइज हो गई है सोसाइटी,
تو ہمیں اس جنگ سے نکلنا چاہیے. یہ حکومت صرف یہ اسٹینڈ تو انہوں نے لیا ہے, لیکن کیا ہوگا تھوڑی دیر کے بعد پھر بزنس ایز یوزول ہو جائے گا. ہم نے پہلے بھی مئی 2 کے بعد کہا ہماری ساورنٹی نہیں ہوگی, ہم یہ نہیں کرنے دیں گے, پھر ہو گیا ہے. تو کیا کرنا ہے, اس کا نتیجہ کیا ہے؟ اس جنگ کا مقصد تو مجھے کوئی بتا دے کیا ہے. تھینک یو ویری مچ عمران خان صاحب, تھینک یو ویری مچ. سوری میرا وقت بالکل ختم ہو گیا. ٹاکنگ لائیو ود عمران خان صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ. آپ کے سوالات ہم لے رہے تھے, آپ ہی کے کویسچنز ہم نے پوچھے. کوئی اور سوالات آپ کے رہ گئے تو یو کین رائٹ ٹو می آن newsbeat@sama.tv اور جوائن می آن مائی فیس بک پیج which is newsbeat with Faria Idris. اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.